राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको जगन्नाथ जी की कहानी सुनाएंगे। लगता है बहुत दिनों में सोए हैं माधव दास। जो प्रभु ने कंबल दिया है उसे ओढ़कर, प्रभु का दिया हुआ कंबल ओढ़कर भला नींद कैसे ना आती। प्रभु की कृपा है जो इतने शांति से सो सके, किंतु प्रभु का कंबल लेना उचित है क्या? देखिए महाराज, यह कंबल मैंने चोरी नहीं किया। वो आए थे, उन्होंने मेरा हाथ थामा और सखा रूप में मुझे ये कंबल दिया। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज, हमें आप पर विश्वास है, हमें आप पर विश्वास है माधव दास, और हम अति आनंदित हैं। प्रभु ने आपकी मनोकामना पूर्ण की। प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय, प्रभु जगन्नाथ जी की जय। तब तो आपको मेरे घर ज़रूर आना होगा। मैं अपने हाथों से गर्मा गर्म हलवा बनाकर आपको खिलाऊंगा। मैंने तो प्रभु को वचन दिया था, वो आ रहे होंगे। मुझे हलवा बनाने की सामग्री एकत्रित करनी है, मुझे यहाँ से जाना होगा। प्रभु को मैंने भोजन पर जो आमंत्रित किया है, मुझे जाना होगा। महाराज मुझे अनुमति दीजिए। माधव दास के उत्साह की तो कोई सीमा नहीं थी। प्रभु जो आने वाले थे उसके घर, उसके हाथ का भोजन करने वह कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता था। यहाँ वहाँ भटक कर हलवा की सामग्री सारा दिन इकट्ठी करता रहा। मौसी मौसी, क्या है बेटा? हलवा बनाने की सामग्री दान दो कुछ। बोला आज बड़े खुश दिखाई दे रहे हो। तो बोला खुश क्यों नहीं दिखाई दूंगा, आज प्रभु जगन्नाथ जी मेरे घर खाना खाने आने वाले हैं। बोला अच्छा, और तो सामग्री मौसी मिल गई, लेकिन आप कुछ मेवा दे दीजिए। मेवा मेरे घर कहाँ है, मैं कुछ गुड़ लेके आती हूँ। तो उन्होंने आपका हाथ थाम ही लिया। आपके गुड़ से हलवा और मीठा बन जाएगा। धन्यवाद मौसी जी। अरे पुत्र माधव दास, वहाँ कहाँ जा रही है? उस घर में जा रहा हूँ मौसी, उस घर की गृहिणी मुझे थोड़ी मेवा दे दे। वहाँ मेवा लेने जा रहे हैं? हाँ मौसी जी, वहाँ जाओगे तो भला बुरा सुनने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ भला बुरा ही सुनना पड़ेगा। क्यों मौसी, वहाँ कौन रहता है आप जानते नहीं हो क्या? उर्मिला मौसी, उसकी कंजूसी तो सभी जानते हैं। आज दिन तक उसने अपने घर से एक भी अन्न का दाना दान नहीं किया है। मेवा देना तो बड़ी दूर की बात है। सारे पत्ते मेरे हैं, इन्हें मैं उड़ के नहीं जाने दूंगी। फल ले लो, फल ले लो, फल वाला आया है। अरे चोर, इधर आ, तूने मेरा पत्ता चुराया है। मैंने कहाँ कुछ चुराया है मौसी, मैं तो अपने फल हाट में बेचने ले जा रहा हूँ। झूठ मत बोल, तूने मेरा एक पत्ता चुराया है, तेरी टोकरी में है। मैंने नहीं चुराया है मौसी, मेरा फलों का बागान है, मैं एक पत्ता क्यों चुराऊँगा मौसी? वो पत्ता क्या स्वर्ण का था? मेरे घर का पत्ता चाहे स्वर्ण का हो या कुछ और, वो मेरे घर का पत्ता है तो मुझे वो चाहिए। किंतु जब मैंने कुछ लिया ही नहीं है, और जो लिया ही नहीं तो वह मैं कैसे लौटा दूँ? अब चतुराई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पत्ता उड़कर तुम्हारी टोकरी में चला गया है। अब आप इधर आओ और टोकरी यहाँ रखो और हमारा पत्ता दो हमें। इधर वापस आओ और हमारा पत्ता हमें दो, अन्यथा मैं गांव वालों का इकट्ठा कर लूँगी। मैंने कुछ नहीं चुराया मौसी, आप स्वयं देख लीजिए। ये लो फल की टोकरी, ये देखो, ये मेरा पत्ता है, तो ले लीजिए, उठा लीजिए, रख लीजिए अपने पास। अरे ऐसे ही चल दिए, जो लिया है उसका भुगतान नहीं करोगे? भुगतान कैसा? इतनी देर तक टोकरी मेरे दरवाजे पर रखी और इस जगह का आपने इस्तेमाल किया, तो आपको कुछ देना होगा, अन्यथा मैं अभी गांव वालों को बुला लेती हूँ।
मैं गांव वालों को बुलाकर कोलाहल मचा दूंगी तो आप ये फल बेचना भी भूल जाओगे, समझे? जो करना है कर लीजिए, मैं कुछ नहीं देने वाला। तो लो, अभी बुलाती हूँ। ओ गांव वाले, इधर आओ, देखो इस नीच की नीचता तो देखो। एक तो मेरी चोरी की और ऊपर से मेरे साथ ओढ़नता भी कर रहा है। देखो इसे, देखो। बहुत हुआ मौसी, अब बताओ क्या चाहिए? मुझे एक सेर फल चाहिए। ये हुई ना बात, तुम्हारे सबसे अच्छे फलों में से एक सेर फल देना मुझे। अगर सड़ा गला दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? अब उसने फल दे दिए, कहने लगा आगे से मैं इस मार्ग से ही नहीं आऊँगा। मेरा पत्ता लेकर जा रहा था। कदाचित भगवान का नाम लेकर शायद ऐसा ना करे वो। सावधान रहना पुत्र, कहीं तुम्हें भी लेने के देने पड़ जाएं। मौसी, संसार में जो भी कुछ होता है प्रभु जगन्नाथ जी की लीला से ही होता है। यह जानकर मौसी उर्मिला का स्वभाव कितना नीच है, फिर भी भक्त माधवदास उनके यहाँ क्यों गए, रुके क्यों नहीं? जो होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है जया मौसी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है गजानन? वही जो प्रभु चाहते हैं। अनजान में किया हुआ दान भी प्रभु से मिलने की क्षमता रखता है। जैसे आए हो वैसे ही लौट जाओ, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस घर से। अर्थात दान से ही सम्मान प्राप्त होता है, धन संचय करने वाले का कोई लाभ नहीं होता। जैसे जल देने वाले मेघों का स्थान जल संचालित सागर से ऊंचा होता है, वैसे ही दान देने वाले का स्थान ऊंचा होता है। उर्मिला देवी के साथ जो होने वाला था उससे संसार को यही सीख मिलने जा रही थी। सुनाई नहीं देता तुम्हें? यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला, जाओ यहाँ से। भैया, यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, अपना गंवा और बैठोगे। इस वृद्धा, आप सीधे साधे लग रहे हो, इस वृद्धा को आप सीधा मत समझना। तुम, उसने लोढ़ा उठा के उस फलवारे को देने लगी। मैं अपना पत्थर क्यों फेंक दूँ? ये तो मेरे चूल्हा बनाने के काम आएगा। चले जाओ यहाँ से। और तुम भी, दान पुण्य मुझे नहीं सुहा था, समझे? चले जाओ यहाँ से। माता, पक्षी का पानी पीने से नदी का पानी सूख नहीं जाता। इसी प्रकार दान देने से धन में कभी कमी नहीं आती। और यह दान तो प्रभु जगन्नाथ जी के लिए है। तुम्हें मैं कुछ नहीं देने वाली हूँ। तुम्हारे भगवान ने मेरे लिए क्या किया है? क्यों दूँ? तुम्हारे भगवान ने मेरे लिए क्या किया है? ये कितनी अज्ञान में ढकी हुई है। और माधवदास वहाँ क्यों खड़ा है, अपने प्रभु का अपमान करवा रहा है। आपने ठीक कहा दाऊ, अज्ञानता से ढका हुआ प्राणी किसी संत के द्वारा ही उसका निर्मल हृदय हो पाता है। अब आगे देख, माधवदास अपना धर्म निभाएगा, इसलिए वहाँ उसे रहना उचित है। जिस मिट्टी और गोबर से आप चूल्हा लीप रही हैं माता, यह साधन भी तो हमें प्रभु ने दिया है। अंबर, धरा, समुद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे दाता भी प्रभु हैं और हरने वाले भी वही हैं। इसलिए निसंकोच आप दान दे दीजिए माता। हमारी प्राणवायु, प्रकृति के सभी संसाधन हमें प्रभु ने ही तो दिए हैं। परिस्थिति प्रतिकूल हो या अनुकूल, दान अवश्य देना चाहिए। दाता भी प्रभु हैं और हरने वाले भी वही हैं। इसलिए निसंकोच आप दान दे दीजिए माता। मुझे अनुमान नहीं था माधवदास इतनी जल्दी वृद्धा के जीवन में सफल होगा। ये लो, यही बचा है मेरे पास। छोटी सी याऊ में मैंने विधवा का दुख सहा है। किसी प्रकार का परिश्रम करके मैंने इस भूमि को अर्जित किया है।
तुम्हारे प्रभु ने मेरे लिए कुछ नहीं किया है। मैंने कहा था ना, जिसने भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया हो वो भला क्या समझेगी। इसके लिए दिया हुआ सारा ज्ञान व्यर्थ है, इसका सारा दान पुण्य सब कुछ निरर्थक है। चिंता मत कीजिए दाऊ, उर्मिला देवी भले भी नकारात्मक हैं, लेकिन माधव दास उनको दान दे चुका है। मैं तो आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। आप जो भी देंगी मैं प्रसन्नता से लेकर चला जाऊँगा। जो मैं दूँगी वो आप प्रसन्नता से लोगे। ये लो तुम्हारा दान। और इसने दान में क्या दिया? सना हुआ भिड़ा हुआ गोबर का कपड़ा, इसे वस्त्र दिया है। माधव दास को वो चूल्हा पोत रही थी और उसने फेंककर चूल्हा पोतने वाला कपड़ा उनकी मुंह पर मार दिया। ऐसा अपमान तो असहनीय है। और इसने दान में भी क्या दिया है? कीचड़ में भिड़ा हुआ वस्त्र। भाव उदारता का न होकर अपमान का हो तो दिया हुआ दान भी पाप बनता है। देने वाला स्वर्ण भी दे तो वो पुण्य का नहीं पाप का ही भागीदार बनेगा। दान अगर तिरस्कार के साथ कुपात्र को दिया जाता है वह तामस दान कहलाया जाता है। वही दान सुपात्र को प्राप्त हो जाता है तो देने वाला पुण्य का भागीदार बन जाता है। किंतु ऐसे अपमान को भी तो सह कर उचित नहीं। माधव दास को इसे कड़ा श्राप देना चाहिए। कल्याण हो आपका माता। तुम्हारे भक्त तुम्हारे सखा का घोर अपमान हुआ, फिर भी तुम प्रसन्न हो काना। प्रसन्नता की बात तो है दाऊ। अन्न दानम परम दानम। अन्न दान सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ विद्या दान, ज्ञान दान, जो माधव दास ने आज उस स्त्री को दिया। क्या उस स्त्री ने यह ज्ञान ग्रहण भी किया है? यही तो विशेषता है विद्या और ज्ञान की। विद्या और ज्ञान इसीलिए सर्वश्रेष्ठ हैं। क्या उस विद्या और ज्ञान को देने वाले ने दे दिया, लेने वाले के पास ही रह जाता है। क्या उस ज्ञान को लेने वाली उचित प्रयोग करेंगी या नहीं? होता कौन है मुझे ज्ञान देने वाला? ये संपत्ति मैंने अर्जित की है, ये मेरी है, मैं किसी को नहीं दूंगी। मैंने कहा था ना पुत्र, अपना समय व्यर्थ में ही। तब माधवदास जी बोले, आपने सत्य तो कहा, लेकिन अधूरा। आपने कहा था कुछ नहीं मिलेगा, तो ये देखो मौसी, उन्होंने मुझे ये चूल्हे का भिड़ा हुआ कपड़ा दिया है। किंतु ये व्यर्थ है ना, इसका क्या करोगे तुम? इस संसार में जो है उसका कोई न कोई कारण है, सबका कुछ न कुछ लाभ है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब मुझे अनुमति दीजिए, मुझे जाना है। मैंने प्रभु जगन्नाथ जी को खाना पे आमंत्रित किया है। कुछ न कुछ करके प्रभु जगन्नाथ जी को मेवा लेनी है। अब मैं सादा हलवा थोड़े ही उन्हें खिला सकता हूँ। तभी फलवाला बोला, ये लो कुछ धन है, इससे आप मेवा ले लीजिए जाकर दुकान से, कम दाम में मिल जाएगी। ये लीजिए, धन्यवाद। अब तुम कहाँ जा रहे हो काना? जाऊँगा नहीं दाऊ, मेरे सखा ने मुझे खाना पर बुलाया है। तभी समुद्रा कहने लगी, वो तो हलवे का सामान एकत्रित कर रहा है। उसे लग रहा है साधारण हलवा आप खाओगे नहीं, इसलिए सामग्री एकत्रित कर रहा है। उसे भी कुछ ज्ञान की आवश्यकता है। धन कम है क्या? कम है तो क्या हुआ? प्रभु जगन्नाथ जी ने कभी भी पर्याप्त दिया है, कभी भी कम नहीं होने दिया। तो मैं उनके लिए हलवा के लिए मेवा ज़रूर दूंगा। यह धन भी प्रभु जगन्नाथ जी को दान में अर्पित कर दीजिए। तब माधवदास जी ने कहा, कल्याण हो। तब वह दुकानदार कहने लगा, आपने कल्याण कह के मुझे कृतार्थ कर दिया।
प्रभु की कृपा से धन तो कमा ही रहा हूँ, थोड़ा अब धर्म भी कमा लूँ। तुमने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया। मूर्खता की दोनों बातें कर रहे हैं। दान देने से क्या लाभ जब उसे कुछ मिलने वाला नहीं है सिवाय आशीर्वाद की। हलवा बनाने की सारी सामग्री मिल गई। अब मैं अपने प्रभु के लिए, अपने सखा के लिए ऐसा हलवा बनाऊंगा, जब वो आएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। भगवान जगत के नाथ हैं, फिर भी कितने सरल हैं। मेरी कुटिया के आगे मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप आ गए प्रभु, आपने ही तो मुझे बुलाया था भोजन खाने के लिए। क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? नहीं प्रभु, जल्दी आ गए ना। मैं हलवा बनाने की सामग्री एकत्रित करता रहा, मुझे देर हो गई। आप जो भी बनाकर मुझे खिलाते वो मैं खा लेता। आपको क्या आवश्यकता थी इतना सब इकट्ठा करने की? मेरे विशेष सखा के लिए, मेरे विशेष प्रभु के लिए भी तो भोजन भी तो विशेष ही होना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? तभी तो आनंद आएगा आपको। वहीं क्यों रुक गए? अंदर आइए ना प्रभु, आइए सखा। अब मुझे दूसरे के यहाँ जाना है। ऐसे कैसे हो सकता सखा? अपने सखा का छोड़कर हलवा आप दूसरे के यहाँ जाओगे? आप मुझे प्रेम नहीं करते? नहीं, मैं तुम्हें चाहता हूँ सखा, और तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन दूसरे भी तो भक्त हैं, वहाँ भी तो जाना अनिवार्य है। मंदिरों की घंटियों के बजने से वहाँ महाप्रसाद होने वाला होता है, तो वहाँ मेरा होना आवश्यक है सखा। किंतु मेरे साथ भोजन का अब क्या होगा? वो तो संध्या काल में ही। सखा ने तो कहा था मंदिर जाना है, जा कहीं और रहे हैं। जो ज्ञान आपने उर्मिला देवी को दिया था वो तो आप दे ही चुके हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारा ज्ञान दूंगा। थोड़ी देर हो गई तो मेरे सखा चले गए, लेकिन ये भी अच्छा ही हुआ। अब उनके लिए मैं खूब स्वादिष्ट हलवा बना लूँगा और कुटिया की साफ़ सफाई भी कर लूँगा, और उनकी आने की तैयारी, क्योंकि मेरे सखा विशेष हैं तो उनका स्वागत भी तो विशेष ही होना चाहिए। देखा, मैंने कहा था माँ भोग के पहले ही मैं आ जाऊँगा। सखा को ये आसन बहुत पसंद आएगा। अच्छा हुआ इस दिन के लिए ये आसन मैंने बचा के रखा। सभी पात्र चमका दूंगा सखा के लिए। सभी पात्रों में मैं जल इकट्ठा करके ही रहूँगी। जो खोया उसके बदले में तो कुछ पाया। चूल्हा बनाने के लिए फिर पुराने वस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। वो मूर्ख मेरा वस्त्र क्यों ले गया? उसके क्या काम आएगा? कहाँ प्रयोग करना है मैं समझ गया। मेरे प्रभु भोजन करने आ रहे हैं ना, तब अंधेरा रहेगा तो मैं इस वस्त्र से दीपक के लिए बाती बना लूँगा। मेरे प्रभु अंधेरे में थोड़ा ही भोजन करेंगे, उनके लिए मैं उजाला कर दूँगा। प्रभु अच्छा से, मुझे विचार भी कितने अच्छे आते हैं। अब मैं इसे धोकर सुखा दूँगा, शाम तक ये सूख जाएगा। महाभोग भी नहीं चखा, माधव दास के घर भोजन भी ग्रहण नहीं किया। भी डकार आ रही है तुम्हें? हाँ दाऊ, मुझे वो प्राप्त हुआ जिससे मेरा मन तृप्त हो गया। क्या है वो? क्या है वो? कान्हा भैया और किसने खिलाया? धीरज रखो समुद्रा, धीरज आनंद का मोल है। मेरी तृप्ति का आनंद माधव दास के व्यक्ति को स्वयं पर विश्वास करना चाहिए। स्वयं पर विश्वास किया हुआ कभी टूटता नहीं है। धन्यवाद।